Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about the plaster of Paris. Okay, its preparation method, properties and uses. Okay, so plaster of Paris, its chemical name is plaster of Paris. Common name है, इसका chemical name होगा it is calcium sulfate hemihydrate. Calcium sulfate hemihydrate. Its chemical formula is CaSO4 half H2O. ठीक है, so this is calcium sulfate hemihydrate. Hemihydrate means हाफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, इसमें जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, उसी की वजह से इसका नाम यहाँ पे रखा गया है हेमीहाइड्रेट. ठीक है, सो दिस इज द केमिकल नेम एंड इट इज द केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, जनरली हम लोग बार बार बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, देखिए, water of crystallization, it is a fixed amount of water molecule present in one formula of a salt. ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वर्ड मैंने कई बार यूज़ किया होगा, इवन जब मैंने आपको दूसरे प्रिपरेशन मेथड बताए होंगे. ठीक है, उसमें भी मैंने यूज़ किया होगा. सो दिस आपने देखा है कि ये क्या है, हाफ H2 वाटर मॉलिक्यूल है. जैसे हमने वॉशिंग सोडा में पढ़ा था कि सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, तो वहाँ पे 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था. ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, इट इज़ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ वन यूनिट फॉर्मूला ऑफ अ सॉल्ट. ठीक है, जैसे ये कैल्शियम सल्फेट में हमेशा ये फिक्स्ड अमाउंट हाफ H2O ही एडेड होगा. सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट 10H2, इसमें हमेशा 10H2O मीन्स 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही ऐड होगा. वन फॉर्मूला में, वन यूनिट फॉर्मूला में सिर्फ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगी. इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब इसका मतलब क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जो आपका पर्टिकुलर कंपाउंड है वो वेट होगा. नहीं, ये जो है कि क्रिस्टल्स का मतलब जो भी क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये उसी का पार्ट है. ये वाटर मॉलिक्यूल्स उसी के पार्ट है. समटाइम्स दे विल मेंटेन द शेप एंड कलर. ठीक है, ये बल्कि वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसका शेप और कलर को भी मेंटेन करते हैं. जैसे कि कैल्शियम सल्फेट का बहुत ही कैल्शियम सल्फेट का नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, कॉपर सल्फेट. ठीक है, कैल्शियम सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत ही सुंदर कलर होता है. बट जब वो अनहाइड्रस फॉर्म में होगा, मैंने आपको बताया था कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड होते हैं उसको हाइड्रेटेड फॉर्म बोलते हैं. जब वाटर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे इसमें से बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया जाए, इट इज़ अनहाइड्रस फॉर्म. तो जब वो पर्टिकुलर कंपाउंड अनहाइड्रस फॉर्म में होगा तो उसका वो जो ब्लू कलर है टर्न्स इनटू वाइट. इवन वो जो क्रिस्टल्स फॉर्म में हमारा कंपाउंड है इट इज़ ऑल्सो टर्न्स इनटू पाउडर फॉर्म, वो भी पाउडर फॉर्म में हो जाएगा. तो दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द क्रिस्टल ऑफ दैट कंपाउंड एंड दे कैन मेंटेन द शेप एंड और कलर. सारी कंडीशंस नहीं है, सब में फॉलो नहीं होती. ठीक है, तो वो कलर और शेप को भी मेंटेन करते हैं कि वो क्रिस्टल्स फॉर्म में है, जब अनहाइड्रस होगा तो वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा. उसका ब्लू कलर था, वो ब्लू कलर जो है वो रिमूव हो, जैसे वो अनहाइड्रस फॉर्म में आएगा उसमें बिल्कुल भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होगी, उसका ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट में. इवन फिर जब उसमें आप वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किया जाएगा, फिर से वो अपना वही कलर गेन भी कर लेगा. ठीक है, so this is about the water of crystallization. It is fixed number of water molecules present in one unit formula of a salt. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ पे हमेशा ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही होगा. क्लियर, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन थी. नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक दैट इज पीओपी भी बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है, इसका फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O फॉर्मूला. ठीक है, एंड देन ओके. अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया गया था वो बनाया गया था जिप्सम से. ठीक है, और जिप्सम कहाँ मिला था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया गया था वो बनाया गया था जिप्सम से, जो कि कहाँ पाया जाता था,
पेरिस में, दैट्स वाई इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ओके ना। अब हम इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे कि हाउ वी कैन प्रिपेयर इट, हम इसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड में हम जिप्सम से, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड में वी कैन प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम। अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज CaSO4 .2H2O, दिस इज द जिप्सम। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और यू कैन से 373 केल्विन, जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जिप्सम को हीट किया जाता है, इट विल फॉर्म CaSO4 .12H2O, क्या बनाएगा, हाफ H2O प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो इट विल फॉर्म CaSO4 हाफ H2O, दैट इज, इसका नाम है जिप्सम, इसको हम बोलते हैं जिप्सम, एंड दिस इज अ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस के अबव हीट कर दिया तो होगा क्या कि ये जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है ये भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जब ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो जो हमारा POP है वो ये कहेंगे कि जैसे आपको पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या है कि जब इसको वाटर में मिला के मिक्स किया जाता है तो ये हार्ड मास का काम करता है, फिक्स हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टी है इट विल फिक्स। ठीक है, सेट करने के बाद वो फिक्स हो जाता है, तो वो प्रॉपर्टी इसकी चली जाएगी। ठीक है, वो डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं उसको, जो वो एकदम बिल्कुल एनहाइड्रस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जिप्सम को सिर्फ हमको 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हीट करना है। यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आप हीट करेंगे देन ओनली यू विल गेट द प्लास्टर ऑफ पेरिस, मीन्स जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी। अदरवाइज उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है रिमूव हो जाएगा और वो सेट नहीं होगा। ठीक है, उसकी जो फिक्स होने की प्रॉपर्टी है सेट करने के बाद वो फिक्सिंग वाली प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ओके क्लियर। सो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, और टेम्परेचर याद रखिएगा। ओके ना, अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज़। सो प्रॉपर्टीज़ में आपको मैं बता दूं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इट इज अ वाइट पाउडर, ये वाइट पाउडर होता है, ये सबको पता होगा, इट इज अ वाइट पाउडर। ओके, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज CaSO4 हाफ H2O मीन्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब इसको वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, जब इसको हम वाटर मॉलिक्यूल्स में ऐड किया जाएगा इट विल फॉर्म CaSO4 .2H2O, मीन्स ये जिप्सम बनाएगा। जब इसमें हम अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे इट विल फॉर्म जिप्सम। ठीक है, क्या फॉर्मेशन करेगा, जिप्सम। और ये जो जिप्सम बन रहा है इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि इट विल फॉर्म दी हार्ड मास। ठीक है, आपको पता होगा कि जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं वो फ्रैक्चर्ड बोन के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, जिससे जो भी हमारी बोन्स की पोजीशन मतलब बोन्स अपनी राइट पोजीशन पे फिक्स हो जाएं। ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, इसमें जब वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे इट विल फॉर्म दी जिप्सम। ठीक है, ओके ना, यूजेस में फर्स्ट यूज यही है, इट इज़ यूज्ड बाय द डॉक्टर्स। ओके, इट इज़ यूज्ड बाय द डॉक्टर्स फॉर फ्रैक्चर बोन्स, फ्रैक्चर जो बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है पर्सन्स की, उसके बोन्स को राइट पोजीशन में लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो इट इज़ यूज्ड बाय द डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू सेट एज अ हार्ड मास। ओके, नाउ द सेकेंड यूज इज इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, इसको टॉयज वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, बच्चों के लिए जो खिलौने बनते हैं, ठीक है, स्टैचूज बनते हैं, उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है,
इट इज़ यूज बाय द डॉक्टर्स ऑल्सो, मैंने आपको पहले मेंशन किया है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल्स। डेकोरेटिव मटेरियल्स, जो डेकोरेशंस के लिए हम लोग मटेरियल्स बनाते हैं, उन डेकोरेशन के लिए जो मटेरियल्स बनते हैं उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग चॉक। जो चॉक हम लोग ब्लैक बोर्ड में यूज़ करते हैं उसके लिए भी इसका यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग चॉक्स, ठीक है। चॉक बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज़, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग चॉक, चॉक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इवन आपने देखा होगा कि जो वॉल्स होती हैं उस वॉल्स में डेकोरेशन करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। इवन जब कभी भी किसी की पेंट होता है, पेंटिंग के टाइम में पेंटिंग से पहले जो वॉल है, मान लीजिए वो वॉल आपकी पूरी स्मूथ नहीं है, तो वॉल को स्मूथ करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर यूज टू स्मूथ दी वॉल्स, ठीक है। वॉल्स वगैरह को स्मूथ करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है, ठीक है। सो ये कुछ यूजेस हैं, आप याद रखिए, आपके आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है। ठीक है। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस दैट प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड फ्रॉम जिप्सम in Paris, that's why it is known as plaster of Paris. We can manufacture the plaster of Paris from gypsum by heating it at 100 degrees Celsius temperature. Clear? Okay. Then we have talked about the properties. It is a white powder. On adding the water molecules, it again converted into gypsum. And next are the uses. It is used by the doctors for fracture of the bones, ठीक है, उसको bones को ठीक करने के लिए. It is used for making toys. It is used to smooth the walls. It is used for making decorative materials. It is also used for making statues, ठीक है. It is also used for making chalk. It is also used for making jewelries. Okay, so there are so many uses of plaster of Paris. Okay students, I hope आपको ये point समझ में आया होगा. And one more point is water of crystallization. It is also important for the exam. The fixed amount of water molecules present in one unit formula, that is known as water of crystallization. It can maintain the shape and color of the compound. Okay, so this is the summary what we have discussed in the video, that I have just summarized it. Okay, so I hope आपको समझ में आया होगा. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And the another thing, if you like my lecture, press the like button. Okay, and thank you.